अस्सलाम वालेकुम। वीक 3 का टॉपिक नंबर 4 है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल के मल्टीपल नेम्स हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल भी हम इसको कह देते हैं, सीपीयू साइकिल भी इसको हम कह देते हैं और प्रोसेसर साइकिल भी हम इसको कह देते हैं। अब मशीन साइकिल का मतलब क्या है, या इंस्ट्रक्शन साइकिल का, सीपीयू साइकिल का और प्रोसेसर साइकिल का? इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर है ओवरऑल वो एक साइकिल के ऊपर काम करता है। उस साइकिल के अंदर क्या होता है? इनपुट लेने का काम, प्रोसेस करने का काम और आउटपुट शो करवाने का काम। ये तो एक आप कह सकते हैं कि ये एक सिनेरियो है, ये बेसिक कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के। इन सारों को मिला के हम एक साइकिल बना रहे होते हैं। साइकिल का मतलब ये कि ऐसी चीज जो रेपिटेशन के अंदर जा रही होती है। ठीक है। The machine cycle is the main activity of the CPU to execute the program instructions. The CPU continuously performs the machine cycle necessary for program execution. अब वो ये कहते हैं कि CPU का काम क्या है एक्चुअल में। एक तो हमने ये कह दिया कि वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना, कंट्रोल यूनिट वाला काम करना, प्लस मशीन साइकिल वाला काम करना, यानी कि प्रोग्राम्स की जो एग्जीक्यूशन है उसके साइकिल को अच्छे तरीके से देखना और उसको एग्जीक्यूशन तक लेके जाना। अब इस साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो 4 हैं। पहला आ जाता है फेच का, सेकंड आ जाता है डिकोड करना, थर्ड पे आता है एग्जीक्यूट और लास्ट स्टेप पे आ जाता है डेटा की स्टोरेज का। ये इसके डायग्राम है। आप ये देखो, आपको पिक्चर देखते ही आइडिया हो जाता है कि ये एक साइकिल ही है। आपको कहीं से नहीं पता चलेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और उसकी एंडिंग कहाँ से हो रही है। एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। फर्स्ट नंबर पे जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो आ जाता है हमारे पास फेच का। फेच का मतलब क्या होता है? फेच का मतलब होता है किसी चीज को निकालना। अब जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर हम सिर्फ 2 चीजों पे काम करते हैं। ठीक है। पहली चीज आ जाती है डेटा। डेटा हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, वो पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, वो वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, वो साउंड की फॉर्म में हो सकता है। और दूसरी चीज जो आ जाती है वो है इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है। डेटा हम कहाँ से ले सकते हैं? वो हम इनपुट डिवाइसेस से ले सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन हम कहाँ से ले सकते हैं? वो हम इनपुट डिवाइसेस से भी ले सकते हैं। प्लस वो हम कहाँ से ले सकते हैं? वो हम कंट्रोल यूनिट से भी ले सकते हैं। तो फेच करने का मतलब क्या है? निकालना, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को फेच करना। अब ये फेच का काम कहाँ से होगा? ये मेमोरी में से होगा, स्टोरेज लोकेशन में से। इसीलिए फेच से जरा एक स्टेप हम और पीछे जाएं तो नीचे क्या लिखा हुआ है उन्होंने? स्टोर की ऑप्शन। और स्टोर का जो एरो है वो कहाँ पे जाता है? फेच की तरफ। यानी कि फेच को जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगी, यानी कि जो उसने निकालनी है, वो कहाँ से निकालनी है? स्टोरेज लोकेशन से। फेच कर लिया एक दफा, निकाल लिया, उसके बाद क्या करना होता है? उसको डिकोड करना होता है। डिकोड करने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो स्टोर होती हैं वो बाइनरी फॉर्म में होती है, यानी कि जो हमें समझ नहीं आ रही होती हैं। कंप्यूटर के लिए तो अंडरस्टैंडेबल होती हैं मशीन लैंग्वेज में, लेकिन ह्यूमंस के लिए या यूजर के लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है। फेच किया, उसके बाद क्या किया? उसको डिकोड कर दिया, यानी कि आपने उसको क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है। डिकोड करने के बाद नेक्स्ट जो साइकिल के अंदर प्रोसेस आता है दैट इज एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है? उसको प्रोसेस करना, जो इंस्ट्रक्शंस या डेटा आपने डिकोड किया था। एग्जीक्यूशन करने के बाद, यानी कि अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे आप? उसको अगेन स्टोर कर लेंगे। फिर यही साइकिल आपका दोबारा चलेगा, यानी कि जब आपने दोबारा फेच करना होगा तो अगेन आपको स्टोर को इंस्ट्रक्शंस भेजनी पड़ेंगी कि मुझे ये वाला डेटा या इंस्ट्रक्शंस चाहिए, एंड सो ऑन। अब हम इनकी जरा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फेच। The CPU initiates the program execution by fetching the program instructions and data from main memory. अब मेन मेमोरी हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि मेन मेमोरी क्या है? रैम को हम मेन मेमोरी कहते हैं।
और मेन मेमोरी या रैम क्या था, ऐसी मेमोरी लोकेशन थी, ऐसी स्टोरेज लोकेशन थी जहां पे डेटा टेम्पररी बेसिस पे यानी कि आर्जी तौर पे स्टोर होता है। इसी तरह से फेच ने क्या किया, यहाँ पे सीपीयू ने अपने आप को एक्टिवेट किया है और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को परफॉर्म किया है। दूसरा स्टेप आ जाता है डिकोड का। द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स एंड ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस। क्या करता है, डिकोड के अंदर कंट्रोल यूनिट ट्रांसलेट कर देता है प्रोग्राम को या उसकी इंस्ट्रक्शंस को, किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर। मशीन कोड का मतलब ये है ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को समझ आ सके। थर्ड आ जाता है आपके पास एग्जीक्यूट का। आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शंस, the next step for CPU is to execute the desired operation on input data। यानी कि जो भी आपने प्रोसेस परफॉर्म करना है वो किस फेज में होगा, वो आपकी एग्जीक्यूशन वाले फेज में हो जाएगा। और ये कौन परफॉर्म करता है, ये CPU परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आ जाता है आपकी मशीन साइकिल के अंदर, वो है स्टोर का काम। आपका फैच का काम हो गया, डिकोड का काम हो गया और एग्जीक्यूशन का काम हो गया। यानी कि जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। वंस द ALU क्या था, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, operates on the data, the process data is then sent and stored back into main memory। मेन मेमोरी के अंदर जाके अगेन स्टोर हो जाता है। This stored data can either be sent to any output device or to other storage device for future use। अब जब एग्जीक्यूशन का काम कंप्लीट हो गया तो आपका जो डेटा है वो कहाँ चला जाता है, वो रैम के अंदर चला जाता है। अब फर्दर आगे उसने क्या करना है, वो रैम में से डेटा निकलेगा तो फिर आगे फर्दर प्रोसीड होगा। यानी कि अगर आउटपुट डिवाइस पे शो करवाना है तो भी वो स्टोरेज लोकेशन से निकल के जाएगा, और अगर आपने किसी परमानेंट स्टोरेज लोकेशन पे उसको स्टोर करवाना है किसी सीडी के अंदर, यूएसबी के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर, तो भी वो रैम में से निकल के यानी कि स्टोरेज लोकेशन से निकल के ही आगे फॉरवर्ड होगा। तो ये आपके पास मशीन साइकिल के 4 स्टेप्स थे, फेच का, डिकोड का, एग्जीक्यूट का और स्टोर का। उसके बाद हमारा बहुत छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, आपका जब कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर के, अब कंप्यूटर कोई भी हो, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जब हम ये बात करते हैं कि इसने प्रोसेस कैसे करना है या उसके अंदर आपने कौन सा प्रोसेसर आपने यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसकी स्पीड, उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी इंटीग्रेशन को देख रहे होते हैं। कोई नया लैपटॉप लेके आता है तो हम पूछते हैं कि जी प्रोसेसर कौन सा है, कोर i7 है, कोर i5 है, कोर i3 है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे ये पूछ रहा होता है कि जब हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड, स्पीड कौन सी, प्रोसेसिंग स्पीड, जितना माइक्रो प्रोसेसर आप अच्छा लगाएंगे उतनी ही आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होती जाएगी, फास्ट होती जाएगी। A microprocessor is a computer processor that incorporates the functions of a central processing unit on a single or more integrated circuits। अब ये integrated circuits आप लोग इससे पहले अपनी असाइनमेंट के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो 4th और 5th जनरेशन के अंदर हम क्या देखते थे, हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स को देखते थे, बल्कि 3rd जनरेशन के अंदर भी। 4th जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हम यूज करते थे जो कि चिप्स के ऊपर होती थी और ये बहुत स्मॉल साइज में हो जाती। इसी वजह से अब आप ये देखो, हमारे मोबाइल फोन्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं या हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, इनका साइज बहुत स्मॉल हो गया। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा जो आपके माइक्रो प्रोसेसर का काम है वो हमने कहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है, एक छोटी सी चिप के अंदर। It is a programmable device that takes in input, performs some arithmetic and logical operations over it and produce desired output। अभी CPU वाला काम ही हो रहा है यहाँ पे, यानी कि different operations को perform करता है और उसके बाद desired output को generate करवा देता है।
In simple words, a microprocessor is a digital device on a chip which can fetch instructions from memory, decode and execute them and give results. अब ये जो मेमोरी साइकिल था, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेमोरी जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है इसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर का भी असल काम क्या है? फेच का काम है, डिकोड का काम है, एग्जीक्यूशन का काम है और लास्ट में क्या करता है? उन रिजल्ट्स को मेमोरी के अंदर दोबारा से स्टोर करवाने का काम है। लास्ट टॉपिक इस वीक का है वो है सिस्टम क्लॉक। अब ये सिस्टम क्लॉक होता क्या है? हम कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, हर टास्क को लिमिटेड टाइम एलोकेट किया जाता है। अब ये जो टाइमिंग्स की एलोकेशन है कि ये काम इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल कर रहा होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर? ये सिस्टम क्लॉक हैंडल कर रही होती है। जैसे कि मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे ही मैं लेक्चर रिकॉर्ड करना ख़त्म करूँगी और मैं इसको स्टॉप करूँगी, फ़ौरन से क्या करेगा मेरा ये वाला सॉफ्टवेयर, मेरी इन पूरी जो प्रेजेंटेशन मैंने दी है या लेक्चर दिया है इसकी रिकॉर्डिंग के टाइम को नोट करेगा। अब ये टाइम को नोट कैसे किया है? उसने क्लॉक के थ्रू किया है और बाद में वो मुझे क्या करेगा, एक टाइमर के थ्रू टोटल टाइम शो कर देगा कि इतने मिनट का लेक्चर है, इतने मिनट इतने सेकंड्स का लेक्चर है। तो यही काम सिस्टम क्लॉक हमारे कंप्यूटर के अंदर करता है कि इनपुट अगर लेनी है और इनपुट ली है, उसको कितना टाइम लगा, फिर प्रोसेस जो आपने किया है उसको कितना टाइम लगा या कितना लगना चाहिए या आपको कितना दिया गया है प्रोसेस करने के लिए। इसी तरह से ये जो आउटपुट वाला प्रोसेस था, ये कितना टाइम लिया। ये सारी चीजें कहाँ पे मैनेज की गई हैं? सिस्टम क्लॉक के थ्रू मैनेज की गई है। In order to synchronize all of a computer's operations, a system clock is used, which is a small quartz crystal located on the motherboard. अब उसका एक तो फीचर बता रहा है कि वो है किस तरह की। वो कहता है स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल टाइप की वो आपके पास सिस्टम क्लॉक है और उसकी लोकेशन भी वो बता रहा है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? मदरबोर्ड के ऊपर है। The system clock sends out a signal on a regular basis to all other computer components. अब सिस्टम क्लॉक क्या करती है? सिग्नल्स जनरेट करती है और ये जो सिग्नल्स हैं ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स तक जाते हैं, इनपुट यूनिट तक, यानी कि इनपुट कंपोनेंट है, आउटपुट यूनिट है, प्रोसेसिंग आपका है, स्टोरेज है, मेमोरी है, इन सब तक ये सिग्नल्स जाते हैं और इन सिग्नल्स के साथ टाइमर अटैच होता है कि इनपुट यूनिट ने अगर किसी डिवाइस से इनपुट लेनी है तो इतने मिनट्स या इतने सेकंड्स या इतने नैनो सेकंड्स एलोकेट किए गए हैं। इसी तरह से अगर किसी आउटपुट डिवाइस ने आउटपुट शो करवानी है तो उसको भी सिस्टम क्लॉक क्या करती है? सिग्नल्स के थ्रू टाइम बता देती है कि इतना टाइम आपको इस प्रोसेस के लिए एलोकेट किया गया है। थैंक यू वेरी मच।